हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर को नियंत्रित करता है? तो क्या है? फ्रिज है, चिल ट्रे है, मोटर है, नियामक है। तो क्या है? तो ये फ्रिज है। क्या? फ्रीजर है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्या है? ये रेफ्रिजरेटर के को क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौराव्य वाली अवस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुव्यवस्था है, सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषा किया या किसने दिया इसे? तो किसने दिया था? J.F. विलियम ने दिया था। F.E. लिंडर ने दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। M.V. एड्डी। तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था। किसने? WHO ने दिया था। WHO ने दिया था। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कड़ पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है क्या? 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच, 46 से 50 इंच। तो कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 36 से 40 इंच। कितनी? 36 से 40 इंच, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा? जेम्स ट्रेवर, H.J. आइसेंक, क्रो, E.V. हर्लॉग। तो किसने कहा था दोस्तों? हाँ, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो देखिए, क्रो ने दिया। किसने? क्रो ने दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, सभी द्वारा। तो किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तो ये वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन क्या होता है? पौष्टिक और सुपाच्य होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सुमेलित नहीं है, यहाँ कौन सुमेलित नहीं है? तो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। मूरी कहाँ की है? लखनऊ की है। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। काथा कहाँ का है? तो ये बंगाल का है। कहाँ का? ये बंगाल का है। काथा कहाँ का है? ये बंगाल का है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह। ये सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। ये किसके हैं? तो ये बहु विवाह के हैं। क्या? ये बहु विवाह के प्रकार हैं, यानी कि बहुपत्नी, बहुपति, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सब क्या? बहु विवाह के प्रकार हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगठन वाले रेशे को पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन, 4% सल्फर। तो ये किस रेशे में पाया जाता है दोस्तों? तो ये ऊन में। किस में? ऊन में, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। काला रंग प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है? त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। तो काला रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? ये हमें बताना है। तो ये दुख का प्रतीक है। किसका? दुख का प्रतीक है काला रंग, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका है हाथ से साबुन व पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, धोने की मशीन पाउडर और पानी से, शुष्क धुलाई विधि। तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है ऊनी वस्त्रों को धोने से? तो शुष्क विधि क्या है, सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है, ये अच्छा तरीका है। तो 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया है? तो किस वर्ष से अनिवार्य विषय बन गया है ये बताना है। 1945, 1955, 1960, 1965। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये 1960 से क्या है, 1960 ये हाई स्कूल में अनिवार्य बन गया है, यानी कि अनिवार्य विषय बन गया है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा 1960 यूपी में, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, उस मनोवैज्ञानिक को पहचानने जिसने कहा कि किशोरावस्था के समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसने कहा? रास ने, जरसील्ड ने, बीगे और हंट ने, क्रो ने। तो किसने कहा दोस्तों? तो ये बीगे और हंट ने कहा था। कौन? बीगे और हंट ने, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, वसा। तो शरीर को कौन ऊर्जा नहीं देता है? शरीर को कौन ऊर्जा नहीं देता है? तो वो है खनिज लवण। क्या? खनिज लवण। ये क्या है, शरीर को ऊर्जा नहीं देते। खनिज लवण और विटामिन। विटामिन भी क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये बल्कि क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो इसमें असत्य बताना, यानी कि कौन गलत है। तो कौन गलत है? तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये हमारा क्या है, ये गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है क्या? डिंबावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था। तो गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है, तो भ्रूणावस्था क्या है, ये द्वितीय अवस्था है। क्या? भ्रूणावस्था क्या है, ये द्वितीय अवस्था है। पहला क्या है? हाँ, पहला है बीजावस्था, ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा है भ्रूणावस्था, और तीसरा क्या होता है, ये गर्भ शिशु की अवस्था, यानी कि ये तीसरा अवस्था होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है क्या होता है? भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है, भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। एंजल के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो क्या होता है? तो भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घट जाता है, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कौन सा? 3rd ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था? घरेलू प्रशासन, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, गृह कला। तो प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। क्या? घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं कृतनक, केंद्रिक कृतनक, प्री मोलर, मोलर। तो 6 से 7 माह की उम्र में जो दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कृतदंत, कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतनक कहते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एवं रेशम, रेशम एवं कपास, जूट एवं मिलन और कपास एवं बांस। तो रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या कपास एवं बांस का प्रयोग होता है? क्या कपास एवं बांस का प्रयोग होता है। इसे ही मिलाकर क्या करते हैं? रेयान का निर्माण करते हैं। इसकी खोज किसने की थी ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। रेयान की खोज किसने की थी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, कोई नहीं, दोनों। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? दोनों, यानी कि वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, ये दोनों। तो हमारा देखिए 4 ऑप्शन क्या है? दोनों। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेनफोराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र घुलने के बाद क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। धुलने के बाद क्या हो जाते हैं? फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो सेनफोराइजिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो ये क्या है? सिकुड़ेगा नहीं, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन कौन है दोस्तों? तो ये समय है। क्या? समय। ये निकिल और डार्सी के अनुसार समय क्या है? अमानवीय है। और मानवीय किसने माना है? मानवीय संसाधन किसने माना है ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। देखिए, मर्चराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, रेशमी वस्त्र पर, कृत्रिम वस्त्र पर। तो मर्चराइजिंग किस पे की जाती है? तो सूती वस्त्र पर की जाती है। किस पे? सूती वस्त्र पर की जाती है, यानी कि 2nd ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले और लंबे, चिड़चिड़े, प्रसन्नचित्त, छोटे और मोटे। एंडोमार्फिक व्यक्ति कौन कौन होते हैं? तो छोटे और मोटे होते हैं। क्या? छोटे और मोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? 25 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए इसमें क्या है ऑप्शन। हाँ, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो कब होता है? तो ये देखिए ये ऑप्शन सब गलत टाइपिंग हो गया है। ये 3 से 4 वर्ष आप लोग देखिएगा। 3 से 4 वर्ष के अंतर ही ईर्ष्या भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। ये 3 से 4 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? यही सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? रासायनिक, अवशोषक विधि, घोलक विधि, कोई नहीं। तो कौन सी विधि है? तो अवशोषक विधि। कौन सी विधि सही है? तो अवशोषक विधि हमारा सही है। तो यानी कि 2nd ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है 18, 20, 22, 24। तो कितना है? 24 है। कितना? 24 है, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। कौन सा? 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं क्या? एमियालाटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज। तो क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तो लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या? लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए कब से? 3 माह, 5 माह, 4 माह, 6 माह की आयु।
तो शिशुओं को क्या करना है, पूरक आहार देने का प्रारंभ कब से करना चाहिए? तो ये कब से करना चाहिए दोस्तों? 4 माह की आयु में पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, ताकि 6 माह तक बच्चे क्या होते हैं, माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग क्या है 6 माह के बाद ही पूरक आहार देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने 4 माह ही माना है, लेकिन सही क्या है 6 माह। आप बुक में अगर पढ़ेंगे तो भी आपको 6 माह ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकर, स्टोइंग, उबालना, बेकिंग। वाष्प के द्वारा भोजन पकाना किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट चलती है कितनी? 70 से 80, 90 से 100 और 100 से 120, 120 से 150। तो कितना चलती है? तो 120 से 150 चलता है। अगर मान लीजिए ये ना दिया रहे तो आप कितना लगाएंगे? तब 120 लगाएंगे। लेकिन अगर दिया है 120 से 150 तो 120 से 150 ही हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? योजना आयोग ने, मुदालियर कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, भोर कमेटी ने। तो किसने किया था? तो भोर कमेटी ने किया था। किसने? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो भोर कमेटी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है क्या? तिल के तेल, आर्जिमोन तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल। तो सरसों के तेल में किस तेल की मिलावट की जाती है? तो आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है। किसकी? आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक यानी बुद्धि के एक तत्व किसने दिया था? तो देखिए स्पीयरमैन है, बंकिंघम है, टर्मन है, अल्फ्रेड बीने हैं। तो किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। किसने? बीने ने दिया था। एक बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया था, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, केसिन पाया जाता है दूध में, दलिया में, दाल में, चावल में। तो केसिन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये दूध में पाया जाता है। किस में? ये दूध में पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।